हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टॉपर IQ पर। आज है 2 फरवरी और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो के जरिए इन्हें कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। आपके ऑप्शन हैं दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, कोलकाता मेट्रो या मुंबई मेट्रो। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो ने अल्ट्रा वायलेट किरणों से मेट्रो ट्रेन के कोच को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। यात्रियों को मेट्रो से सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कराने की दिशा में इस एक अभूतपूर्व कदम माना जा रहा है और न्यूयॉर्क मेट्रो द्वारा इस प्रणाली के सफल परीक्षण के बाद उत्तर प्रदेश मेट्रो ने इस तकनीकी को अपने यहाँ लागू कर दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ मेट्रो यानी लखनऊ के बारे में कुछ आपको बता दें कि ये हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसी है और लखनऊ हमारे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी की लोकसभा सीट है। आपको बता दें कि लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश से कुल लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा से कुल 31 सीटें आती हैं और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यम सारथी योजना और अभ्युदय योजना को लागू किया है यानी कि लॉन्च किया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे मिस्र में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन हैं शुभदर्शनी त्रिपाठी, मनीष चौहान, अजीत विनायक गुप्ते या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अजीत विनायक गुप्ते। आपको और भी ऑप्शन जो उसमें दिया हुआ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि शुभदर्शनी त्रिपाठी ऑप्शन ए। आपको बता दें कि शुभदर्शनी त्रिपाठी को अभी हाल ही में कजाकिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और मनीष चौहान को अभी हाल ही में पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मिस्र को पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अजीत विनायक गुप्ते। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने IFS अधिकारी के अजीत विनायक गुप्ते को मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है और उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी सेवा 1991 से शुरू की थी और उन्होंने चीन की मैंड्रिन भाषा की पढ़ाई भी की है और वह चीन के मामलों के जानकार भी हैं। आपको बता दें कि 1995 से 98 के बीच में चीन में भारत के अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं ये और इसके अलावा गुप्ते बांग्लादेश में 2004 से लेकर 2008 तक बतौर राजनयिक तैनात कर चुके हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बजट 2021 और 22 संसद सत्र किस तारीख तक चलेगा। आपके ऑप्शन है दोस्तों 8 अप्रैल, 28 अप्रैल, 31 मार्च या 10 मार्च। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 8 अप्रैल। आपको बता दें कि भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए इस साल संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो गया है और यह सत्र 8 अप्रैल 2021 तक चलेगा। इस बजट सत्र के 2 चरण होंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 का पहला चरण 29 जनवरी को शुरू हो गया है जो कि 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि इसका दूसरा चरण दोस्तों 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा और 16 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक संसद के बजट सत्र का ब्रेक रहेगा। आपको बता दें कि पिछले साल भी भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया जा सका था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। आपके ऑप्शन हैं चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता या बेंगलुरु। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंडीगढ़। आपको बता दें कि चंडीगढ़ इस पार्क में कुत्ते के साथ एंट्री करने का शुल्क भी चार्ज किया जाएगा यानी वित्त एवं अनुबंध कमेटी में ही फीस चार्ज की जाएगी। चंडीगढ़ में ऐसा पहली बार होगा जब किसी पार्क में एंट्री पर शुल्क चार्ज किया जाएगा और एक व्यक्ति को 2 कुत्ते इस पार्क में घुमाने की मंजूरी होगी। इस पार्क में पेट डॉग्स के लिए माहौल तैयार करने के लिए खर्चा भी किया जा रहा है दोस्तों और करीब 50 लाख रुपए की लागत से होने वाले काम का प्रस्ताव वित्त एवं अनुबंध कमेटी की बैठक में पास होने के लिए आएगा। आपको बता दें कि मेयर राजबाला मलिक और कमिश्नर के यादव ने इस चिन्हित किए गए पार्क का निरीक्षण करके प्रस्ताव भी अपनी मंजूरी दे दी है और मालूम हो गया कि डॉग बायलाज भी लागू हो चुके हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है दोस्तों। हाल ही में भारत ने 2021 में किस देश के साथ ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट का शुभारंभ किया है। आपके ऑप्शन हैं फ्रांस, चीन, अफ्रीका या रूस। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि फ्रांस। आपको बता दें
कि भारत और फ्रांस ने 28 जनवरी 2021 को सतत विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। इस भारत फ्रांसीसी पर्यावरण वर्ष का शुभारंभ फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री बारबारा पोम्पली और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया गया है। इसके तहत ये दोनों देश पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों से जुड़े सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। आपको कुछ फ्रांस के बारे में बता दें कि फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है और यहाँ की करेंसी यूरो है। आज का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया। आपके ऑप्शन दोस्तों एकता दिवस, मतदान दिवस, आर्मी दिवस या शहीद दिवस। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी शहीद दिवस, यानी कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया गया है। इसमें और भी ऑप्शन है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एकता दिवस दिया हुआ है ऑप्शन ए, यानी एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, और मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, और आर्मी दिवस अभी हाल ही में 15 जनवरी को मनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शहीद दिवस। आपको बता दें कि शहीद दिवस का उद्देश्य उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध नाम है और आपको बता दें कि इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। और 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और इसी कारण बापू के सम्मान के लिए हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सम्मान देने के लिए 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस भी मनाया जाता है, जिन्हें 1931 में फांसी दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में फिनिक्स बर्ड पक्षी के आकार का स्मारक जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। आपके ऑप्शन है दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि तमिलनाडु। आपको बता दें कि दिवंगत मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता कहती थीं कि हम चाहे कितना भी गिर जाएं, हम फिनिक्स की तरह फिर से उठेंगे। इसीलिए उनके स्मारक भवन को फिनिक्स पक्षी की छवि में विश्व स्तरीय कहा जाता है। साथ ही इसमें 3 भवनों का निर्माण भी किया गया है और उनके मकबरे के ऊपर फिनिक्स बर्ड बिल्डिंग भी है। इसी प्रकार मकबरे के बाईं ओर 8,555 वर्ग फीट का संग्रहालय भी बना हुआ है और दाईं ओर उसी आकार का एक ज्ञान पार्क भी है। दोस्तों आपको कुछ तमिलनाडु के बारे में बता दें। तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है और इसका स्थापना वर्ष 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री इडापड्डी के पल्लन स्वामी हैं और यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु से कुल लोकसभा की 39 सीटें और राज्यसभा की कुल 18 सीटें आती हैं और यहाँ की भाषा तमिल है। और तमिलनाडु का लोक नृत्य जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यहाँ का लोक नृत्य भारतनाट्यम है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है। आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र। आपको बता दें कि 41,000 करोड़ की राशि वाले कृषि पंपों के बिजली बिलों के लिए किसानों से बकाया वसूलने की बोली में महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को एक माफी योजना घोषित की है। इसने लंबित बिजली बिलों के भुगतान पर ब्याज, जुर्माना और छूट माफ करने का फैसला किया गया है और इसमें एक नई नीति की घोषणा भी की है जिसके तहत 2 साल में 2 लाख नए कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है और अगले 3 वर्षों में सभी किसानों को दिन के दौरान कम से कम 8 घंटे बिजली की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है दोस्तों। तो आपको कुछ महाराष्ट्र के बारे में बता दें। जैसा कि आप लोग महाराष्ट्र को मैप में देख रहे हैं, यहाँ की राजधानी मुंबई है और जिसे 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है और यहाँ महाराष्ट्र से कुल लोकसभा की 48 सीटें और राज्यसभा की कुल 19 सीटें आती हैं और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य तमाशा व लावनी है और अभी महाराष्ट्र में आपको बता दें कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल महाराष्ट्र में ही शुरू किया गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न अब नहीं भरना होगा। आपके ऑप्शन है दोस्तों 65 साल से अधिक आयु वाले लोग या 75 साल से अधिक आयु वाले लोग या 68 साल से अधिक आयु वाले लोग या 72 साल से अधिक आयु वाले लोग। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आंसर बी यानी कि 75 साल से अधिक आयु वाले लोग। आपको बता दें कि आम बजट को लेकर सबसे ज़्यादा उत्सुकता आय करदाताओं के बीच रहती है।
हर साल की तरह वे इस साल भी इनकम टैक्स में छूट की मांग कर रहे हैं। इसीलिए भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 में संसद में पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए आयकर रिटर्न यानी कि ITR के बारे में यह स्पेशल ऐलान कर दिया है कि अब 75 साल से अधिक उम्र वाले जो सीनियर सिटीजन हैं उनको अब टैक्स जमा करवाने में इस वर्ष में राहत दी जाएगी। आपको बता दें कि 75 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को अपना ITR नहीं भरना होगा। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया। आपके ऑप्शन है दोस्तों, बजट की हार्ड कॉपी, बजट ब्रोशर, बजट की सॉफ्ट कॉपी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी बजट की सॉफ्ट कॉपी। आप इसे ई बजट भी कह सकते हैं या पेपरलेस बजट कह सकते हैं। दोस्तों भारत में कोरोना महामारी के कारण इस बार केंद्रीय बजट 2021-22 के पेपर प्रिंट नहीं किए गए हैं और यह बजट पूरी तरह पेपरलेस रखा गया है। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद यह पहला मौका है जब आम बजट के पेपर प्रिंट नहीं किए गए हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद के समक्ष केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपको बता दें कि भारत के संसद भवन में सुबह 11 बजे इन्होंने अपना बजट पेश किया है। और अभी तक सांसदों और मीडिया के लिए बजट की हार्ड कॉपी छापी जाती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि यह आम बजट पूरी तरह से पेपरलेस रखा गया है दोस्तों। और इस बार सांसदों को भी बजट की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। हम आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एग्जाम टॉपर IQ को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।